हेलो गाइस, आप सब कैसे होंगे? आप सब मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपको डीएसएसबी पीजीटी का 17 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 30 और 60 का तृतीय अनुपाती x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या बताया, इसका 30 का और 60 का तृतीय अनुपाती x है तो मान ज्ञात कीजिए। मतलब पहले तो इसका कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट क्या कहता है, मान के चलो तृतीय अनुपाती बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल को, कि दो नंबर है, दो नंबर का हमें तृतीय अनुपाती निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो दो नंबर को लिखेंगे पहले a रेशियो दो नंबर, एक नंबर हो गया a और दूसरा नंबर होगा b। तो कैसे लिखेंगे, a रेशियो b, रेशियो में फिर से b आ जाएगा, फिर रेशियो में जो तृतीय अनुपाती है उसको मान लेंगे हम c। तो तृतीय अनुपाती होता है c, ठीक है। इस सेकंड वाले को दो बार लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। यहाँ से c की वैल्यू निकाल देंगे b इंटू बी अपॉन ए, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं कि यदि 30 और 60 का तृतीय अनुपाती x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान बताना है। तो तृतीय अनुपाती है नंबर कौन से, 30 और 60। तो कैसे लेंगे, 30 रेशियो 60 वो तृतीय अनुपाती मान रखा है x, तो x मान रखा है। तो 30/60 इज इक्वल टू 60/x। तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चले गए और मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक है। x उधर गया तो और 30 इसके नीचे आ गया और जो 60 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में जो x इज इक्वल टू क्या बन गया, 60 इंटू 60 अपॉन 30। तो 32 जा और 62 जा 120, तो इसका आंसर हो गया 120, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि दो संख्या को गुणनफल 360 है। मतलब दो संख्या को गुणनफल दे दिया 360, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा कितना दे दिया, 360। उनका लघुत्तम समावर्ती 60 है, मतलब उनका एलसीएम दे दिया 60। उनका महत्तम समावर्ती मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 1 इंटू सेकेंड, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब एलसीएम कितना दे रखा है 60 इंटू एचसीएफ हमें निकालना है इज इक्वल टू दोनों नंबर का गुणा कितना दे रखा है 360। अब एचसीएफ की वैल्यू हमें निकालनी है, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो एचसीएफ की वैल्यू आ जाएगी 360 अपन 60 छिक जा, तो एचसीएफ कितना आ गया 6, इसका आंसर होगा 6, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि राकेश को अपनी बिक्री राशि में प्रथम वर्ष में 1% और द्वितीय वर्ष में 20% की वृद्धि। मतलब राकेश है कोई, उसने अपनी बिक्री करी, बिक्री में पहले साल तो 1% वृद्धि होती है, दूसरे साल उसे 20% की वृद्धि होती है। तो उसकी वर्तमान बिक्री राशि कितनी है, 2,42,400 है। तो उसकी बिक्री राशि 2 वर्ष पहले कितनी थी, तो स्टार्टिंग की राशि पूछता है। अब देखो 1% का फ्रैक्शन होता है 1/100 और 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। पहले साल 1% चीज़ बढ़ी है तो कोई चीज़ 100 थी, 100 का 1% 1 होता है, तो कोई चीज़ 100 थी 1 बढ़ गया तो 101 हो गई। तो दूसरे साल 20% बढ़ी है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 5 का 20% है 1, तो पहले 5 थी, बढ़ के कितनी होगी 6। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं 100 गुणा 5 500 और 101 गुणा 6 600 से। तो ये तो था स्टार्टिंग में, इसकी जो राशि थी वो स्टार्टिंग 2 साल बाद होगी 604, मतलब 2 साल बाद मतलब वर्तमान में। अब वर्तमान में सैलरी कितनी है 606 और क्वेश्चन में दे रखी है वर्तमान में सैलरी 2,42,400। तो अब इसके बराबर लिख दो सीधा, 606 यूनिट किसके बराबर, 2,42,000 के। यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर है, 2,42,400 को 606 निकालना क्या, 2 साल पहले उसकी बिक्री राशि कितनी, 2 साल पहले कितनी थी 500, तो 500 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 500 यूनिट इज इक्वल टू 2,42,400 को 606 इंटू 500 सोल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 2 लाख। तो इसका आंसर होगा 2 लाख। आई होप ये अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 1 साल के दौरान राघव ने 60 अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक पर 60% की छूट दी।
छूट और 100 अंकित मूल्य वाली एक पेन 40% की छूट पर खरीदा। मतलब एक सेल के दौरान राघव था, उसने एक नोटबुक जो है उसका अंकित मूल्य 60 था, मार्क प्राइस 60 था, उसे 60% की छूट करके उसने वो चीज़ खरीद ली। तो 100 रुपये अंकित मूल्य वाला पेन था, उस पर 40% की छूट मिली थी तो वो खरीद लिया। तो हमें बताना साल के कारण सेल के कारण उसे कितनी बचत हुई, तो उसे कितनी बचत हुई वो निकालने। सबसे पहले अंकित मूल्य था 60 और उसे कितने की छूट मिलेगी 60% की। तो अंकित मूल्य 60 था, 60 का 60% निकाल दो, वो पता चल जाएगा उसे इतनी छूट मिली है। तो 60 इंटू 60/100, 10 से 10 कटे 10 से 10, तो 36 आ गया। तो मतलब कि जो छूट मिली इसे नोटबुक पे कितनी मिली 36 रुपये की। फिर बोला 100 अंकित मूल्य किसी पेन का, उस पर 40% की छूट मिली, तो 100 का 40% निकाल दो, 100 इंटू 40/100, तो 100 से 100 का कितना 40। तो उससे पेन पे कितनी छूट मिली 40, उसे बुक पे कितनी छूट मिली 36। तो टोटल छूट ऐड कर दो तो ये हमारी टोटल छूट हो जाएगी जो उसे सेल में छूट मिली। तो हमसे ये पूछा है, तो 36 + 40 कितना बन गया 82, तो इसका आंसर हो जाएगा 82। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि किन्हीं तीन संख्याओं का औसत 20 है, यदि उनमें से दो संख्या 14 और 21 है। मतलब तीन संख्याओं का औसत तो 20 दे दिया और दो संख्या दे रखी है 14 और 21, तो तीसरी संख्या बतानी है। अब देखो औसत निकालने का फॉर्मूला कहता है टोटल सबका जोड़ ऊपर अपॉन में टोटल संख्या जो है नीचे। ठीक है, तो औसत कितनी दे रखी है, औसत दे रखी है 20 इजिकल टू में तीनों जो संख्या उसका जोड़, तो हमने मान लिया तीनों संख्या कौन सी है A B C, तो A + B + C का जोड़ अपॉन में संख्या कितनी है 3 है, अपॉन 3। अब दो संख्या दे रखी है हमें 14 और 21, तो एक को 14 मान लिया प्लस दूसरी को मान लिया 21 प्लस तीसरी C हमें पता नहीं, तो ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 20 × 3 = 60। ठीक, तो 21 + 14 कितना बन जाएगा 35 प्लस C = 60। अब C की वैल्यू निकालनी है, प्लस में 35 है उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो C = 60 - 35 क्या आ जाएगा 25, तो इसका आंसर होगा 25। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक व्यक्ति 9,58,000 में एक कार खरीदता है। मतलब एक व्यक्ति ने 9,58,000 में एक कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर 22,000 रुपये खर्च कर दिए। उसने उसकी मरम्मत पर कितने खर्च कर दिए 22,000 खर्च करते हैं। यदि वह 12% का लाभ अर्जित करना चाहता है, अगर वो 12% का लाभ अर्जित करना चाहता है, 12% लाभ कमाना चाहता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा, उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। अब पहले तो ये देख, उसने खरीदी है, खरीदी मतलब कॉस्ट प्राइस है वो, पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालो। कॉस्ट प्राइस देख, एक व्यक्ति है जिसने 9,58,000 में एक कार खरीदी, तो इसका कॉस्ट प्राइस होगा ये 9,58,000, और उसकी मरम्मत पर 22,000 रुपये खर्च किए। तो फिर उसकी मरम्मत कराई, तो मरम्मत करवाई, तो वो मरम्मत करवा की, तो ये भी तो उसे उस खरीदने में ही आएगा, खरीदने में ही मानी जाएगी ना ये चीज़, क्योंकि वो चीज़ उस पर खर्च हुई है। वो चीज़ क्या हुई है, खर्च हुई है, तो खर्च हुई चीज़ तो मतलब उस पर आएगी, खरीदने में आएगी। तो कार ली है, तो कार पे फिर वो खर्चा किया है, तो वो हमारा पूरा क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 9,58,000 को 22,000 में जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा 9,80,000। मतलब वो खर्चा जो है, खर्चा तो खरीदने में आएगा ना, कोई खरीदी है वो, तो कॉस्ट प्राइस नहीं आएगा, उसका क्रय मूल्य वो कॉस्ट प्राइस ही बन जाएगा। तो कितना बन गया कॉस्ट प्राइस 9,80,000। तो एक तरफ CP लिख देते हैं, एक तरफ SP, मतलब कॉस्ट प्राइस, और एक तरफ सेलिंग प्राइस। तो मान लो कितने का लाभ कमाना है उसे 12% का लाभ कमाना है, क्वेश्चन में देना 100 का 12% 12। तो हम मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस, उसका क्रय मूल्य 100 है, 100 पे 12% का लाभ कमा रहा है, तो 112 की चीज़ बेचेगा वो, मतलब उसका विक्रय मूल्य हुआ 112। तो हमें विक्रय मूल्य की वैल्यू निकालनी है, मतलब 112 की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है CP 100 दे रखा है, CP हमने 9,80,000 निकाला, तो 100 यूनिट किसके बराबर 9,80,000 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर 9,80,000 / 100, तो 112 यूनिट किसके बराबर 9,80,000 / 100 × 112। तो सोल्व करके आंसर आ जाएगा ये वाला। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका 1097600, ये आंसर सही है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विमाओ 33 × 33 × 8 वाले किसी घनत्व टैंक का आयतन कितना होगा। अब देख, इसने बोला है किसी भी घनत्व का एक क्यूबोइडियल है, क्यूबोइडियल टैंक है जिसकी डायमेंशन दे रखी है हमें 33 × 33 × 8, तो उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। या ये कह लो कोई घनत्वदार टैंक दे रखा है, उसका विमाय जो है 33 × 33 × 8 दे रखा है, तो उसका आयतन निकालना है।
तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इससे निकलेगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो आपको पता है जो ये डायमेंशन दे रखे है, विमाएँ दे रखी है, ये पहली वाली लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है और ये होती है ऊंचाई। तो ये हमारी लेंथ होगी 33, ब्रेथ होगी 33 और हाइट हो गई 8। ठीक, तो अब निकालना क्या, वॉल्यूम निकालना है, या बोलते हैं आयतन। तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 33 इंटू 33 इंटू 8। इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा 8712, इसका आंसर हो जाएगा 8712। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करते हुए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करते हुए किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, 18 दिन में। और बी अकेले उसी कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस काम को 54 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो खाली ए को वो अकेला उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा ये बताना। तो आपको क्वेश्चन में पता है ए और बी दोनों ने मिलकर जो काम किया कितने दिन में कर दिया, 18 दिन में। बी अकेले ने किसी काम को कितने दिन में कर दिया, 54 दिन में। तो 18 और 54 का एलसीएम लेके जो आएगा वो हमारा टोटल काम हो जाएगा। 18 54 का एलसीएम लिया तो कितना आएगा, 54। तो 54 हो गया उसका टोटल काम। 54 क्या होगा, 54 हो गया उसका टोटल काम। 54 हो गया इसका टोटल काम। तो 54 टोटल काम हुआ। अगर हम टोटल काम में से टोटल घंटे घटा दें, टोटल टाइम घटा दें, तो हमें पता चल जाएगा उसने 1 घंटे में कितना काम किया या 1 दिन में कितना काम किया। जैसे टोटल टाइम से, टोटल वर्क में से हमने टोटल टोटल दिन घटा दिए, टोटल टाइम घटा दिया, तो हमें पता चल जाएगा उसने 1 दिन में कितना काम किया। तो 54/18, 54 को डिवाइड किया 18 से, कितना आ गया 3। तो ए और बी दोनों ने मिलकर 1 दिन में कितना काम किया, 3 काम किया। तो 54 डिवाइडेड बाई 54, 54 को 54 से डिवाइड किया, 1 बचा। तो बी अकेले ने 1 दिन में कितना काम किया, 1 काम किया। अब देख ए प्लस बी दोनों ने मिलकर कितना काम किया था 1 दिन में, 3। तो जब दोनों ने मिलकर 1 दिन में 3 काम किया, बी ने 1 काम किया, तो ए 2 काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें पूछा क्या है, हमें क्वेश्चन में पूछा है तो ए अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो हमसे पूछ रहा है ए अकेला कितने दिन में काम पूरा कर लेगा, कितने समय में पूरा। जब भी ए किसी एक चीज़ का हमें निकालना हो, समय निकालना हो, कितने दिन में या कितने घंटे में काम पूरा किया, तो टोटल वर्क ऊपर अपॉन में उसका 1 दिन में कितना काम किया वो नीचे। टोटल वर्क ऊपर अपॉन में 1 दिन में उसने कितना काम किया वो नीचे छोड़ कर। टोटल वर्क कितना, 54। तो 54 टोटल वर्क हो गया अपॉन में उसने 1 दिन में कितना काम किया है। ए ने 1 दिन में कितना काम किया, 2 तो अपॉन 2 काट के आ गया 27। तो इसका आंसर होगा 27 दिन में अकेला काम कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि यदि किसी संख्या का 35% और उसके 25% से 44, मतलब कोई संख्या है, कोई संख्या का 35% और उसी संख्या का 25%, तो उसकी संख्या 25% से वो 35% वाली संख्या 42 ज़्यादा है। तो वो संख्या बतानी है। क्या कहा है क्वेश्चन में, किसी संख्या का हमने 35% निकाला और किसी संख्या का हमने 25% निकाला। तो जो संख्या का हमने 25% निकाला उससे जो संख्या 35% निकाला उस मतलब ये बोला है कि जो संख्या है उसका 35% निकाला और जो संख्या है उसका 25% निकाला। तो 25% जो संख्या का 25% निकाला था उससे दूसरी वाली जो संख्या है वो 42 ज़्यादा है, 25% वाली से 42% ज़्यादा है। तो पहले का क्या हमने मान लिया, वो संख्या 100 है। अपनी तरफ से हमने क्या मान लिया, वो संख्या क्या है 100 है। तो 100 का 35% निकाल दो पहले, 100 × 35/100, 100 से 100 कट गया तो पहली संख्या 35 आ गई। फिर 25% कह रहे हैं तो 100 का 25% निकालेंगे, 100 × 25/100, 100 से 100 करके 25 आ गए। तो इसने ये बताया है इस वाली संख्या से ये वाली संख्या 42 ज़्यादा है, पर हमने जो निकाल लिया वो इस वाली संख्या से ये वाली संख्या कितनी ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। तो 10 यूनिट किसके बराबर, 42 के बराबर। यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर है, 42/10 की। तो हमसे वो संख्या पूछी है, वो संख्या क्या हुई, तो वो संख्या हमने मानी थी 100। तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा, 42/10 × 100, 0 से 0 कट गया तो 420 इसका आंसर होगा। वो संख्या क्या होगी, 420। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि एक व्यक्ति आधी दूरी 36 किलोमीटर/आवर की चाल से करता है। मतलब एक व्यक्ति है उसने आधी दूरी कितनी की गति से की,
36 किलोमीटर पर आवर की गति से, और शेष आधी दूरी 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, और बची हुई आधी दूरी कितने से करता है, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है। मतलब इसमें बताया है कि जो इसकी दूरी है वो सेम है, मतलब दूरी इसने सेम चली है दोनों बार, मतलब एक बार आधी चल दी फिर दोबारा आधी चल दी। तो हमें बताना पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा, क्या निकालना है, औसत चाल। तो आपको पता है औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी अपॉन कुल समय। ना तो हमें कुल दूरी पता क्योंकि इसमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा, ना हमें कुल समय पता, तो दोनों चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी। दोनों चीज़ कैसे निकालें, दोनों चीज़ ऊपर हिट से निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम पहले क्वेश्चन जो पहले आधी दूरी तय की वो किस स्पीड से, किस चाल से की, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और हम मान लेते हैं कि दूरी मान लो डी चली हो, दूरी कितनी चली, डी। तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे उसे समय कितना लगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, चाल इजिकल टू दूरी अपॉन समय। तो हमें निकालना समय को ऊपर लेंगे, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चलेगा, तो चाल नीचे आ गया। तो समय कितना आ गया, दूरी अपॉन चाल, तो उसको समय को मान दिया हमने T1। तो कितना बन जाएगा, दूरी कितनी है, डी अपॉन 36। तो ऐसी फिर शेष आधी दूरी चला वो, और 48 किलोमीटर की स्पीड से, तो यहाँ पे भी टाइम निकाल लेंगे। तो दूरी डी है और चाल क्या है, 48 किलोमीटर पर आवर। तो सीधा फॉर्मूले में रख देंगे चाल इजिकल टू दूरी अपॉन समय। यहाँ से भी समय निकाल लेंगे हम, समय को मान लेंगे T2, तो समय डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो समय ऊपर आ गया, चाल मल्टीप्लाई में नीचे आकर डिवाइड में, तो क्या बन गया, समय इजिकल टू दूरी अपॉन चाल। तो समय को मान लिया हमने T2, दूरी कितनी है डी अपॉन चाल कितनी है 48। तो पहले वाले का समय d/36 आ गया, दूसरे वाले का समय d/40 आ गया। अब आ जाओ इस पर, इस फॉर्मूले में सीधा उठा के रख दो, कुल दूरी कितनी है, d प्लस डी अपॉन कुल समय कितना है, d/36 प्लस d/48। तो इसका एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, 144। जब d प्लस डी कितना आ गया, 2d अपॉन 144, इसका एलसीएम। जो 36 में क्या मल्टीप्लाई करें, 144 बनता है 4 से, तो 4 की मल्टीप्लाई डी से कर दी, 4d बन गया, प्लस 48 की मल्टीप्लाई कितने से करें, 144 बन जाए 3 से, तो 3 की मल्टीप्लाई डी में करते हैं 3d। अब 144 डिवाइड में ऊपर चला जाएगा 2d के पास में, क्योंकि नीचे है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 2d इंटू 144 बन गया, और नीचे बन गया 4d प्लस 3d 7d। तो d से d कट गया, 2 इंटू 144 कितना बन गया, 288 अपॉन 7। इसको डिवाइड करके क्या बन जाएगा, 41.14 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर हो जाएगा 41.14 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दी गई तालिका 4 वर्ष, मतलब तालिका में दे रखे 4 वर्ष दे रखा है 2017 से 2020, उसमें कॉलेज दे रखे हैं 4 कॉलेज दे रखे हैं, मतलब PQRS 4 कॉलेज दे रखे हैं और 4 वर्ष दे रखे हैं। उसमें इन्होंने बता रखे कितने कितने संख्या है स्टूडेंट्स की, विद्यार्थी की, ये सब चीज़ इन्होंने दे रखी है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है वर्ष 2019 में कॉलेज Q और S में नामांकित कुल विद्यार्थी की संख्या, 2019 में Q और S, जो Q और S स्कूल में कॉलेज में जो स्टूडेंट थे उसकी संख्या बतानी है, तथा वर्ष 2017 में कॉलेज P और R, वर्ष 2017 में कॉलेज P और R में नामांकित कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, फिर उनका अनुपात बताना है। मतलब इनका अनुपात बना 2019 का ऊपर 2017 का नीचे। तो पहले 2019 का पूछा है, तो 2019 का जो वर्ष है Q और S कॉलेज में कितने नामांकित हुए, तो देखो पहले 2019 में Q और S में, तो 2019 ये रहा, Q में 427 थे, S में 433 थे, तो जोड़ दिया, तो 427 प्लस 437 लिख दिया। क्या लिख दिया, 427 प्लस 437। फिर कह रहे हैं रेशियो किसके साथ करना है, 2017 में P और R कॉलेज है उसमें नामांकित संख्या कितनी है, P और R 2017 में, 2017 में देखिए 2017 P और R में 318, P में R में 422, तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या बन गया 318 प्लस 422, तो ऐड करके क्या बन गया 860, ये बन गया 740। 0 से 0 गया, 2 से काट देंगे 74 को 37 पे, और इसको काटेंगे 43 पे, तो क्या बन गया 43:37, तो इसका आंसर होगा 4। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 938 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 7 इंटू 4 माइनस 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने ये इस चीज़ में बोर्ड मास लगेगा, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करते हैं, ब्रैकेट वाले सोल्व करने के बाद डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन एंड फिर आगे। सबसे पहले जो ये ब्रैकेट है इसको सोल्व करेंगे, 938 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 7 इंटू में ये ब्रैकेट है, 4 में से 6 गए, 2 बचेंगे, साइन आएगा बड़े वाले का, बड़ा वाला साइन कौन सा 6 है माइनस, तो माइनस का 2, तो 938 डिवाइडेड बाई
16 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे फिर इसकी, क्योंकि ब्रैकेट वाले सोल्व करना है, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन होते हैं, 7 दूनी 14 तो माइनस का 14, 16 माइनस 14 तो 938 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 14 क्या बन जाएगा 2, तो 938 को 2 से डिवाइड किया 469 में से, तो इसका आंसर आ गया 469। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है किसी राशि पर, कोई राशि है मतलब प्रिंसिपल है, मूलधन है, पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 6% रेट से वार्षिक ब्याज लगाया दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए, 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 690 है। मतलब इसने क्या बताया है, इसने बताया है साधारण ब्याज दे रखा है 690 साधारण ब्याज पे 6 के रेट से 5 वर्ष के लिए क्या राशि होगी, वो राशि बतानी है। तो मतलब साधारण ब्याज दे रखा है 690 साधारण ब्याज पर 5 साल के लिए 6 की रेट से ये बताना है उसकी राशि क्या होगी, मतलब उसका प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन क्या होगा। तो सीधी बात है, फॉर्मूला लगाओ सिंपल इंटरेस्ट का, किसका, साधारण ब्याज का। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू पी अपॉन 100। तो साधारण ब्याज कितना है 690 इंटू प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, इंटू रेट कितना है 6%, टाइम कितना है 5000 अपॉन 100। अब प्रिंसिपल हमें निकालना है और सब चीज़ को उधर ले जाएंगे, डिवाइड वाले मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 690 इंटू 100, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में चले जाएंगे, डिवाइड में 6 इंटू 5, तो काटो 5 20 जा 100 बन गया। और ये कैसे बनेगा, 2 3 6, किससे काटोगे 6 से काट दो सीधा, 6 115 रुपये कट जाएगा, तो 2300 इसका आंसर आएगा। तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा 2300। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब स्टेटमेंट लंबी है पर चीज़ बहुत आसान है। इसको कैसे करेंगे, इसको देखो, इसको ऐसे करते हैं कि एक व्यक्ति ने 2 किस्म के अमरूद लिए, क्रम से कैसे 3 रुपये में 4 अमरूद लिए और 3 रुपये प्रति अमरूद की दर से खरीदे। मतलब इसने 2 किस्म के अमरूद लिए, एक तो लिए 3 रुपये के 4 अमरूद खरीदे और दूसरे तरह के लिए उसने 3 रुपये का 1 अमरूद खरीदा। ठीक है, यदि उसने प्रत्येक किस्म के अमरूद बराबर संख्या में खरीदे, तो मतलब दोनों की बराबर संख्या में खरीदे और फिर सभी अमरूदों को 3 रुपये प्रति अमरूद की दर से बेच दिए, फिर उसने उन अमरूदों को बेच दिया किस रेट से, 1 अमरूद 3 रुपये का। तो हमें लाभ परसेंट बतानी है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, एक तरफ लिख लेंगे हम प्राइस, जो कितने में उसे उसका क्या रेट है, एक तरफ लिख लेंगे उसके अमाउंट कितने में है। ठीक, तो पहले तो कॉस्ट प्राइस, जो हमने पहले 2 चीज़ खरीद रखी है, तो उसको 2 चीज़ खरीद रखी है तो दोनों चीज़ लिखनी पड़ेगी। पहले जो चीज़ खरीदी थी पहला सी पे निकाल लेंगे, उसको मान लेंगे हम सी कॉस्ट प्राइस 1। दूसरी बार भी खरीदी है दूसरे तरह का अमरूद, तो उसको मान लेंगे CP2। पहले में क्या बोला, 2 किस्म के खरीदे ना, तो 2 किस्म के खरीद रखे हैं अमरूद, तो दोनों का हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है। तो पहले वाले का कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा, 3 रुपये में कितने अमरूद खरीदे, 4, अमाउंट कितनी है 4 है, 4 लिखते कितने रुपये में, 3 रुपये में। फिर उसने कहा दूसरे किस्म के खरीदे 3 रुपये के, 3 रुपये प्रति अमरूद, मतलब 1 अमरूद 3 रुपये का, तो 1 अमरूद कितने रुपये का, 3 रुपये का। तो अब हमें क्या करना है, 1 अमरूद, अमाउंट 1 है, अमरूद कितने प्राइस है उसका, कितनी रेट है, 3 रुपये। तो अब हमारा काम क्या है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्वेश्चन में कहा है अमरूद की संख्या बराबर होगी, तो अमाउंट बराबर होगी, कितनी अमाउंट है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितनी अमाउंट है, 1 है, तो अमाउंट को बराबर करना पड़ेगा। अमाउंट को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 × 4 कितना बन जाएगा, 4, अमाउंट बराबर हो जाएगी। अगर हमने 4 की मल्टीप्लाई इधर की है तो इस तरफ भी हमें 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, सबको बराबर लेके चलना है। तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करें, इधर से 4 मल्टीप्लाई, ये कितना बन गया, 4 × 12, मतलब 12 रुपये में 4 × 4, 12 रुपये में कितने अमरूद खरीद ले, 4। अब इसका दोनों को जोड़ के एक कॉस्ट प्राइस बना लो कि असल में इसने कितने अमरूद कितने रुपए में खरीद लिए। तो 4 × 12, 12 + 3 15, तो 15 रुपये के उसने 4 4 8 अमरूद खरीदे। 15 रुपये के कितने अमरूद खरीदे, 8 अमरूद। फिर उसने बोला है बाद में कि उसने उन अमरूदों को 3 रुपये प्रति अमरूद की दर से बेच दिए, फिर उसने बेच दिए, बेचने को मतलब विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। तो इसने कितने के बेचे, 3 रुपये का 1 अमरूद, तो प्राइस की जगह लिख दिया, रेट की जगह लिख दिया 3 रुपये, और कितने अमाउंट है, 1 अमाउंट है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम किसी भी चीज़ का यही बता सकते हैं कि इतने में खरीदी, इतने में बेची, तो जो हम बेचते हैं बराबर अमाउंट में तो बेचते हैं, मतलब जितनी चीज़ हमने खरीदी उतनी तो बेचोगे भाई।
अब हमने अमाउंट कितनी ली है, 8 है, तो अमाउंट बराबर करनी पड़ेगी पहले इसमें, क्योंकि अमाउंट बराबर होगी जब भी तो हम बता पाएंगे इतने में हमने बेची तो हमें लाभ इतने का, क्योंकि बराबर अमाउंट की तो बेचेंगे, अलग अलग बेचेंगे तो हम नहीं निकाल सकते। तो अब क्या करेंगे, इसकी अमाउंट बराबर करेंगे। तो ये एक अमाउंट है, तो 8 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इधर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कितना बन गया, 3 अट्ठे 24 और ये बन गया 8। अमाउंट बराबर आ गई, कितने रुपए में बेचे, 24 में। तो इसका एक तरफ हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, एक तरफ लिखेंगे सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 15 और सेलिंग प्राइस आ गया 24, मतलब 15 में खरीदी 24 में बेच दी, तो कितने का लाभ, 9 का लाभ। और लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट जितना लाभ ऊपर अपॉन में सीपी कॉस्ट प्राइस नीचे इंटू 100, लाभ कितने का, 9 का अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 15 इंटू 100, तो काट दो, 5 दिए 15, 5 20 हजार, 3 3 9, 20 3 60, कितना परसेंट आ गया, 60% का उसे लाभ हुआ है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, थोड़ा लेंथी था पर आसान है। अगर नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो क्या बोलता है कि एक कक्षा में 14 विद्यार्थियों के अंक का औसत 37 है, मतलब एक कक्षा में 14 विद्यार्थी है जिसका औसत दे रखा है अंकों का 37। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंकों को दुगुना कर दिया जाए, मतलब हर एक विद्यार्थी का अंक को दुगुना कर दिया, तो प्राप्त अंकों का नया औसत कितना होगा, तो प्राप्त अंकों का नया औसत क्या होगा। एक चीज़ समझो उसमें, मतलब जो भी हमें औसत दे रखा है, जितने भी हमें विद्यार्थी दे रखे हैं उसके मार्क्स दे रखे हो, अगर इसने बोला एक एक के मार्क्स डबल हो रहे हैं, एक एक के मार्क्स डबल हो रहे हैं, तो उसका क्या होगा, उसका हो जाएगा एवरेज भी डबल हो जाएगा। तो क्या बताया गया है, इसमें बताया है कि एक कक्षा में 14 विद्यार्थियों का अंकों का औसत 37 है, तो 14 विद्यार्थियों का दे रखा है 37, तो फिर उसके हर एक एक अंक डबल कर दिया, हर एक अंक हर एक विद्यार्थी का अंक को डबल कर दिया। जब हर एक विद्यार्थी का अंक डबल किया है तो उसका औसत भी डबल हो जाएगा। औसत पहले कितना था 37, तो 37 का डबल हो जाएगा, 37 के मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, कितना आ गया 74, इसका आंसर होगा 74। आई होप ये चीज़ आपको जो मैंने क्वेश्चन आज करवाया है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत है, मतलब कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, कोई दिक्कत रही है या कुछ ना कोई प्रॉब्लम आई है, तो बिल्कुल कमेंट करके बताना, उस चीज़ को मैं दोबारा करवाऊँगा बिल्कुल अच्छे से और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप इसको अच्छे से देखना वीडियो को, और जो भी डाउट हो बताना, और इसको देखने के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस और करना जिससे आपको और अच्छे से ये कर सको। Thank you so much.